हेलो एवरीवन, आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हमको टोटल 6 फॉर्मूलेस पढ़ने हैं। तो स्टार्टिंग के पहले हम लोग 4 फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स। ठीक है, तुमको रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स दिखेगा तो वो क्या रहेगा? क्यूबॉइड रहेगा। तो क्यूब क्या होता है? स्क्वायर शेप बॉक्स। अगर स्क्वायर शेप बॉक्स तुमको दिखता है तो वो क्या रहेगा? क्यूब रहेगा। बच्चा लोग है ना, क्यूबॉइड में और क्यूब में ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूजन एकदम दूर करने का कैसा? क्यूबॉइड क्या होता है? सिंपल रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर शेप बॉक्स। ठीक है, अभी आते हैं क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड में देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है? हाइट है। ठीक है, क्यूबॉइड में टोटल 3 फार्मूलेस हैं। फर्स्ट फार्मूला है लेटरल सरफेस एरिया। इसको हम लोग लेटरल की जगह पे कभी कभी तुमको वर्टिकल भी दिया रहेगा। ठीक है, लेटरल बोला, वर्टिकल बोला, दोनों एक ही बात है। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2h, ब्रैकेट में आएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, इसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी आते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर शेप बॉक्स होता है। अभी स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ भी लेंथ लिखा, यहाँ भी लेंथ लिखा। ठीक है, क्यूब में भी 3 फॉर्मूलेस हैं। फर्स्ट वन है लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4l², टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6l²। थर्ड वन है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू l³ ओके। नंबर 3 सिलेंडर। तो देखो ऐसा फिगर दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे ऊपर और नीचे 2 सर्कल होंगे, कुछ ऐसा होगा। तो ये क्या है? सिलेंडर। तुम्हारे घर का जो गैस बाटला है वो भी देखो एक सिलेंड्रिकल शेप है। ओके, तो वो सिलेंड्रिकल में ये सर्कल हो गया तो ये इसका रेडियस हो गया, ये सर्कल हो गया तो ये भी क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, ओके। और ये क्या होता है सिलेंडर में? इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। सिलेंडर में फर्स्ट फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr, ब्रैकेट में आएगा r प्लस एच। थर्ड वन है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h। ठीक है, फोर्थ फार्मूला है कोन। तो ऐसा फिगर, इसको हम लोग बोलते हैं कोन। जो फॉर एग्जांपल जोकर की टोपी देख लो, ठीक है, तो वो क्या है? वो कोनिकल शेप्ड है, तो वो भी क्या रहेगा? कोन रहेगा। कोन में तुम्हारा ये सर्कल है तो इसलिए ये रेडियस हो गया, ये हाइट है। इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, याद रखना। इस हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं। ये भी हाइट है बट इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। परपेंडिकुलर हाइट को हम लोग h से डिनोट करते हैं, स्लांट हाइट को हम लोग l से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, परपेंडिकुलर हाइट h, स्लांट हाइट l। ये पहला फॉर्मूला स्लांट हाइट के लिए। सपोज अगर हमको स्लांट हाइट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो स्लांट हाइट को हमने क्या लिया? l से लिया है, तो l इज इक्वल टू √h² प्लस r²। नेक्स्ट फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू πrl। फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πr, r प्लस l। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr²h। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ है स्पीयर। स्पीयर क्या रहेगा? ऐसा पूरा गोल सर्कल। ठीक है, ये क्या रहेगा? स्पीयर रहेगा। स्पीयर का ये रेडियस हो गया, ये पूरा डायमीटर हो गया। ठीक है, ये इतना रेडियस है और ये पूरा क्या है? डायमीटर है। स्पीयर में 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, स्पीयर एरिया, सॉरी, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³। ठीक है, इसके बाद में आता है हेमिस्फीयर। मैंने क्या किया? इस स्फीयर को कट कर दिया बीच में से। ठीक है, इस स्फीयर को मैंने बीच में से कट कर दिया, तो जो नया फिगर मुझे मिलेगा वो क्या रहेगा? वो हेमिस्फीयर रहेगा। ओके, हेमिस्फीयर में ये रेडियस हो गया। ठीक है, ये रेडियस हो गया। हेमिस्फीयर में भी 3 फार्मूले हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr² एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 πr³। ठीक है, अब स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है। स्फीयर में सिर्फ सरफेस एरिया ही होता है। ठीक है, सब क्या है? टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस या सरफेस एरिया तीनों एक ही है। तो स्फीयर में सिर्फ क्या होता है? सरफेस एरिया ही होता है, इक्वल टू 4πr²। ठीक है, इस स्फीयर को मैंने आधा काट दिया। आधा काटने के बाद जो मिलेगा मुझे वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो यहाँ 4 था तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। वॉल्यूम भी देखो यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, सिर्फ तुमको एक हेमिस्फीयर के लिए ये वाला याद करना है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3πr²। ओके, अभी हम लोग सम पे आते हैं।
ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, उसमें बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 1.5। ठीक है, हमको क्या करना है, कोन का वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो टू फाइंड हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन मैंने लिख दिया, टेक्स्ट बुक सामने रखना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 1.5। ओके, रेडियस ऑफ अ कोन हमको दिया हुआ है, मैंने आर ले लिया, इक्वल टू क्या है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद बोला है कि इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट हमको कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमारा कोन कुछ इस तरीके से था। ओके, ये कोन का रेडियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई, और ये क्या है, ये स्लांट हाइट एल है। ओके, तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालना है। रेडियस ऑफ अ कोन दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन दिया हुआ है इक्वल टू 5। तो अभी हमको तुरंत वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला आना चाहिए कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इक्वल टू 1/3। चलो मैंने पाई यहाँ पे ले लिया 3.14। ठीक है, इंटू आर हमको दिया हुआ है 1.5 स्क्वायर, इंटू एच क्या है 5। इतना क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, पहले कुछ कैंसिल मत करो। 1/3 इंटू मैं इसको लिखता हूँ 314 अपॉन, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसलिए मैंने क्या लिखा है नीचे 2 0, यानी कि 100 आ गया। ठीक है, क्यों, पॉइंट के बाद 2 नंबर था, इसके लिए मैंने अपॉन क्या लिखा 100 लिखा। इंटू इसको भी अलग अलग करो, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से इक्वल टू 1/3 इंटू 314 अपॉन 100 हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही करो, 15/10 इंटू 15/10 इंटू 5। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद में 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15। ओके, नेक्स्ट स्टेप अभी देखो, अगर हमेशा याद रखो, नीचे अगर 100 है, 10 है, 1000 है, तो कभी भी कैंसिल नहीं करने का कुछ भी। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, सब मल्टीप्लाई करो, 314 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 5। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 0। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी ऊपर के ना भी देखो, कुछ भी कैंसिल मत करो, वहाँ कोई ऐसा ऐसे ये नहीं कि 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा ऐसे कैंसिल किया, ऐसा कुछ भी कैंसिल करने का नहीं। अब ऊपर के सारे नंबर्स को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ओके ओके, तो देखो ऊपर के सारे नंबर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 117750 अपॉन नीचे आ गया, ठीक है 10,000। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप काउंट करो, नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 ज़ीरो है, तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से 4 नंबर के बाद क्या करो, पॉइंट लगा दो। ये मेरा आंसर हो गया 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया। क्यों, क्योंकि देखो नीचे क्या आते हैं 4 जीरो से, इस 4 जीरो को अगर ऊपर भेजना है तो हमको यहाँ से काउंट करके नंबर 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अभी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो मैं क्या लिखूँगा, वॉल्यूम है और सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मैं कैसे लिखूँगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। ओके, गिवन क्या है, हमको डायमीटर ऑफ अ स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अ स्फीयर दिया हुआ था तो मैंने क्या लिख दिया, इक्वल टू डी करके, डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये स्फीयर है, इस स्फीयर का मुझे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। पूरा डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। रेडियस क्या होता है, इसका हाफ होता है। ये 6 से मतलब क्या हो जाएगा, ये इतना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2। ठीक है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो डायमीटर हमको दिया हुआ है 6, तो 6/2 किया, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो मुझे रेडियस कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर मुझे रेडियस मिल गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देयरफॉर फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3
पाई आर क्यूब, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इज इक्वल टू 4/3। देखो पाई की वैल्यू अगर तुमको सपोज नहीं दी हुई है तो हमेशा क्या लोगे, 3.14 लो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3.14 इंटू आर क्यूब, आर हमको मिल गया रेडियस, ओके, 3 क्यूब, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप 4/3 इंटू 314, नेक्स्ट यहाँ पे फिर से क्या लिखो, 100 लिखो, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसके बाद में ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप 4 इंटू 314 इंटू 3 अपॉन आ गया 100। कुछ भी कैंसिल नहीं करना है, क्या करना है, ऊपर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 बाय 1 पहले क्या करो, 4 को 314 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कुछ भी कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करोगे तो कैलकुलेशन लंबा होगा, मेरा बात सुनना, कैंसिल नहीं करना है, इन सारे ऊपर के नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो मुझे क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 11304 अपॉन 100, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद फाइनल आंसर देखो, नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, ठीक है, ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो कैसे लिखोगे, 11304 2 नंबर के बाद पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगेन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है तो मैं लिखूंगा इसको सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर ऐसे होता है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो सिलेंडर है उसका हमको रेडियस दिया हुआ है, ये हमारा क्या रेडियस है, ठीक है, रेडियस हमको कितना दिया हुआ है, रेडियस को हमने आर लिया, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में हाइट भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर, ये हाइट होता है ये वाला, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, देयरफॉर मैंने लिखा कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, तो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर के लिए। 2 पाई आर ब्रैकेट में आएगा आर प्लस एच विच इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू मैंने ले लिया यहाँ पर भी 3.14, ठीक है, इंटू आर, आर क्या है हमारे पास 5 ब्रैकेट आर प्लस एच मीन्स 5 प्लस 40, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 314 अपॉन 100, ठीक है, इंटू 5 इंटू, ठीक है, रूल क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या करो ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमको 45 मिल जाएगा, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद में ऊपर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, कुछ भी कैंसिल मत करो। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करो 314 से, जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा लास्ट में उसको 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे मिलेगा 14130 अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू 14130, ठीक है, 2 ज़ीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो पॉइंट के बाद का ज़ीरो क्या होता है, इसको हम पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा 14130, ठीक है, कि देखो बिकॉज क्या था, पॉइंट के बाद ज़ीरो कुछ मतलब नहीं होता है, अगर पॉइंट के बाद 0 1 रहेगा तो हमको लिखना पड़ेगा, बट पॉइंट के बाद अगर 0 0 0 है तो मैं उस वैल्यू क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ और सिर्फ इतना आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे मिल गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट हम देखो यहाँ पे क्या निकाला, एरिया निकाला, इसके पहले हमने वॉल्यूम निकाला था, अभी हमने क्या निकाला, यहाँ पे एरिया निकाला है, तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सिंपल है, हमको इसमें सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर निकालना है और हमको रेडियस ऑफ अ स्फीयर दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, विच इज इक्वल टू 4
इंटू, अभी देखो पाई की वैल्यू तुम चाहोगे तो 3.14 भी ले सकते हो, बट अगर रेडियस को तुम ध्यान दो, रेडियस क्या है 7 है, तो मैं बोलता हूँ तुम पाई क्या लो 22/7 लो, ठीक है। ओके, हम लोग पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं, हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं, बट अगर रेडियस 7 है तो ये नीचे का वैल्यू लोगे, उससे क्या होगा तुम्हारा कैलकुलेशन सिंपल होगा, ठीक है। तो सम्स करते टाइम ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस 7 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में 4 इंटू 22/7 इंटू सेवन, तो देखो एक 7 कैंसिल हो गया। इसके बाद में सबको मल्टीप्लाई कर दो, तुमको आंसर मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। टेक्स्ट बुक सामने रखना। देखो बोला है कि द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड का मतलब क्या? डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, तो मैंने लेंथ ले लिया, 21 सेंटीमीटर उसको मैंने ब्रेथ ले लिया, 12 सेंटीमीटर उसको मैंने हाइट ले लिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इस मेल्टेड, हमने क्या किया, इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया, इस मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट, एंड अ कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर इज मेड, ठीक है। हमने इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया और हमने मेल्ट करके क्या बनाया, कोन बनाया, ठीक है। कोन बनाया तो उसका हाइट क्या होगा, तो ये कोन हो गया, ठीक है, ये हाइट है, तो उसका हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है। तो ये कोन है, ये रेडियस ऑफ इट्स बेस हो गया, ठीक है। तो इस बेस का जो ये रेडियस है हमको वो निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में देखो यहाँ पर भी हाइट है, यहाँ पर भी हाइट है, इसलिए मैंने क्यूबॉइड की हाइट को एच लिया है और इस हाइट को मैंने कोन की हाइट को कैपिटल एच लिया, ठीक है, ताकि डिफ्रेंसिएशन प्रॉपरली हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी देखो जो क्यूबॉइड था, मैंने क्यूबॉइड को ही तो मेल्ट करके कोन बनाया है, राइट। तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वैल्यूज पुट करो। लेंथ क्या है यहाँ पे 44, इंटू ब्रेथ है 21, इंटू हाइट है 12, विच इज़ इक्वल टू 1/3। पाई की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो चलो हमने यहाँ पे 22/7 ले लिया, इंटू आर स्क्वायर, हमको आर निकालना है, तो इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, एच हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 24, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर अभी क्या करो, सिर्फ आर स्क्वायर को यहाँ पे रखो, बाकी सारे क्वांटिटीज़ को इस साइड लेके आ जाओ। तो 44 इंटू 21 इंटू 12 अपॉन, ठीक है। देखो ये 3 यहाँ पे है तो ऊपर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 में यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इक्वल टू 22 ऊपर था तो ये ऐसे नीचे आएगा, 22 इंटू 24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अभी कुछ कैंसलेशन होगा तो उसको कट करो। कैसे, 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा, ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये 12 आ गया, 12 और 12 कैंसिल हो गया, राइट, ठीक है। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बचा, 21 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, यही बचा। नेक्स्ट स्टेप 21 क्या है, 7 इंटू 3 है, राइट, तो मैंने इसको लिख लिया 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। मैंने इस 21 को ब्रेक किया किस में, 7 इंटू 3 में, बिकॉज 7 3 से क्या होता है 21 होता है, और इस 3 और इस 7 को नीचे कैरी किया है, इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर यहाँ पे आके क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 3
इंटू 3 इक्वल टू आर। ठीक है, इतना क्लियर। तो एक 7 बाहर आ गया, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया इक्वल टू आर। देयरफॉर आर कितना मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये कोन हो गया, कोन का जो ये रेडियस रहेगा कितना रहेगा, 21 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है।